वेलकम टू द चैनल। सो दोस्तों, आज बात करेंगे कि घर जो बनवाना है अभी 2022 में ऐसा क्राइसिस आ गया है, जो भी लॉकडाउन से फिर यूक्रेन रशिया के जो वॉर्स हैं उसके बाद इसकी वजह से मटेरियल के जो रेट्स हैं वो बुलंदियों पे हैं, आसमान छू रहे हैं रेट्स। मतलब आप अगर सोच रहे हैं कि मुझे घर बनाना है, अभी शुरू करना है, लेकिन रेट्स उसका सुनेंगे तो आप हिल जाएंगे और आप घर नहीं चालू करेंगे। ओके, तो आज इसी पे बात करेंगे कि घर का जब आप कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, घर बनवाएंगे, तो उसमें पैसा कैसे बचाना है। आज पूरी वीडियो सुनना, बहुत पैसा आपका बच सकता है अगर ये चीज़ फॉलो करेंगे आप। ये चीज़ जो मैं बताऊंगा वो पूरी वीडियो सुनना, अभी से लेके आखिरी तक पूरी वीडियो देखना, पूरी वीडियो सुनना, आपका बहुत सारा पैसा बच जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना कि क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो कम से कम अगर आप 10 लाख का काम करना चाहते हैं तो 2-3 लाख रुपया तो आपका मैं बचा ही दूंगा इस वीडियो में। ओके, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब करके रखिए। इसी तरीके की प्रैक्टिकल वीडियोस आप पूरे इंडिया में घर बना रहे हैं, साइट इंजीनियर हैं, सुपरवाइज़र है, माइवन शटरिंग का काम कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसी तरीके की प्रैक्टिकल वीडियोज़ चैनल पर आते रहेगी। ठीक है, तो चालू करते हैं गाइस। दोस्तों, क्या है अभी सबसे पहली बात जो होती है कि अभी जो एरा है, आप टेक्नोलॉजी पे चलिए, आप एजुकेशन पे चलिए। मतलब एक इंजीनियर और आर्किटेक्ट से सबसे पहले आपको प्लानिंग लेना है आपके घर का। आपको खुद से नहीं बनाना है। आप खुद से बनाएंगे तो आपका पैसा खर्चा ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर अगर रहेगा तो वो ज़्यादा खर्चा होगा। ओके, आप एक इंजीनियर से, आर्किटेक्ट से आप डिज़ाइन कराएंगे, वो डिज़ाइन करके बराबर देगा। जैसे अभी स्टील पे ले लेते हैं, एक स्टील पे बात कर लेते हैं दोस्त के। जैसे अभी एक कॉलम है, उसमें 16 का स्टील, आपने 16 mm का स्टील डाल दिया खुद से, लेकिन आप जब वही इंजीनियर से डिज़ाइन करने जाएंगे तो वो 12 mm का भी दे सकता है। तो वो एक बड़ा डिफरेंस हो जाएगा और स्टील में आपका पैसा ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जब आप इंजीनियर से डिज़ाइन कराएंगे, उसको बोल के डिज़ाइन करना है कि मेरा बजट इतना ही है, और स्टील वो है, वो क्या करेगा, स्टील को प्रॉपर्ली डिज़ाइन करेगा, चाहे वो फुटिंग रहे, कॉलम रहे, बीम रहे, स्लैब रहे, तो वो प्रॉपरली स्टील रिड्यूस करके डिज़ाइन करेगा। तो आपका जैसे 2 लाख रुपए का स्टील लगने वाला है, तो आप G+1 G+2 का स्ट्रक्चर बना रहे हो तो उसमें 20 mm का स्टील यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। 16 mm का कहीं कहीं यूज़ करना है, जो इंजीनियर बताएगा कहाँ यूज़ करना है, तो 12 mm तक आपका काम आराम से हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आपका पैसा बच जाएगा। लेकिन आप खुद से करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि 12 mm 10 mm कहाँ यूज़ करना है, बट वो इंजीनियर बराबर बताएगा आपको। तो इसीलिए कभी भी घर से बनाने से पहले आपको इंजीनियर से कंसल्ट करना ही है, ऑफिस से किसी इंजीनियर से कंसल्ट करना ही है। ओके, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ स्टील की बात हो गई एक। तीसरी चीज़ जो आती है वो सीमेंट के ऊपर आती है। तो सीमेंट का कैसा चल रहा है, सीमेंट भी आज महंगा हो गया है। और स्टील का रेट बताते चलूँ अगर मैं एक स्टील के बारे में, आज 70, 75, 80, 85 तक स्टील चला गया है कहीं कहीं एरियाज़ में। प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, जगह पे जहाँ आप रहते हैं वहाँ वेरी करता है। अभी फ़िलहाल जहाँ मैं हूँ वहाँ 83 रुपीज़ पर केजी, मैं मुंबई की बात करूँ तो 83 रुपीज़ पर केजी यहाँ पर स्टील चल रहा है। तो बहुत ध्यान देना स्टील के ऊपर, पैसा आपका बचेगा। स्टील में सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। आप याद रखिए, घर बनाने से पहले आप लेबर पे खर्चा नहीं बचा सकते। आप विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं देना है, एक बात। दूसरा, आप लेबर के ऊपर पैसा नहीं बचा सकते। आप उसका 600 रुपये आपको देना ही है। आप वो कम करेंगे तो आपका काम नहीं होगा, आपका पैसा बचेगा मटेरियल में। तो जो भी आते हैं, मैं वीडियो में कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, ध्यान से पूरी वीडियो देखिए। स्टील पे बात हो गई। दूसरा सीमेंट पे आते हैं। 2 टाइप का सीमेंट होता है गाइस, 2 टाइप का सीमेंट होता है, OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, PPC। ओके, तो ये जो 2 सीमेंट है, इसमें PPC जो होता है वो थोड़ा सस्ता रहता है, आप उसको यूज़ कीजिए, कोई इशू नहीं है। G+1 G+2 के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिंदास यूज़ कीजिए OPC। अगर 405, 420, 430 रुपये का OPC है तो आपको 390, 300, 380 में आपको आराम से PPC सीमेंट मिल जाएगा। आप वो प्रॉपर यूज़ कीजिए, सब चीज़ में यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने खुद यूज़ किया है, मैंने टेस्ट भी किया है, यूज़ भी किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। G+1, 2, 3 के आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, सीमेंट में भी आपका पैसा इस तरीके से बच सकता है। तीसरा पॉइंट जो चौथा पॉइंट, एक तो इंजीनियर का होगा, तीसरा दूसरा स्टील, तीसरा सीमेंट, चौथा पॉइंट अभी आ गया है हम लोग बालू, गिट्टी, रेती खड़ी, ये सब पे आ गए हैं। ठीक है, तो एक सबसे बड़ी चीज़ क्या करिए, अगर आपके पास मतलब पूरा घर का बजट तो होगा ही, आप बनवाने जा रहे हैं RCC, एटलीस्ट RCC के लिए तो होगा,
तो क्या करना है, जो मटेरियल रिक्वायर्ड है पूरा घर बनाने के लिए, फुटिंग से लेके स्लैब तक या जहाँ तक आप काम करवाना चाहते हैं, तो क्या करना है, इंजीनियर से उसका क्वांटिटी निकलवा लेना है और पूरा मटेरियल एक साथ परचेज़ करेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। लोकल से परचेज़ करना है, वो ट्रांसपोर्ट का भी पैसा बचेगा। तो इस तरीके से आपका पैसा आराम से सेव हो जाएगा और घर बनाने में आप जितनी जल्दी करेंगे उतना पैसा आपका बचेगा। आप जितना लेट करेंगे उतना पैसा ज़्यादा आपका खर्चा होगा, क्योंकि अभी देखिए ये क्राइसिस से पहले आप बनवाए होते तो आप 58 रुपीज़ पर केजी में स्टील का आप खरीद सकते थे, बट अभी जो 2-4 दिन 10 दिन में आपका जो रेट चला गया वो 83-85 चला गया। तो इसीलिए जितनी जल्दी आप घर बनाएंगे उतना बहुत ही बेहतर होगा काम। ठीक है, तो ये हो गया अपना चौथी। पांचवा जो आता है वो ब्रिक्स, फ्लैश ब्रिक्स, एसी ब्लॉक। तो क्या यूज़ करना है, ठीक है, मेरा तो ये रिकमेंडेशन रहेगा, सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए कि आप एसी ब्लॉक यूज़ करिए। ठीक है, एसी ब्लॉक यूज़ करेंगे, उसमें क्या होगा, रेट उसका भी थोड़ा बढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं, ईच एंड एवरी कंस्ट्रक्शन मटेरियल का रेट बढ़ा हुआ है। थोड़ा का काम जल्दी होगा, लेबर का पैसा आपका बचेगा, मटेरियल का नहीं बचेगा, लेकिन लेबर का पैसा बचेगा, काम जल्दी हो जाएगा। एसी ब्लॉक अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर आपको प्लास्टर नहीं यूज़ करना है, आपको जिप्सम करना है। अभी जिप्सम क्या रहेगा, जो प्लास्टर करते हैं, रेती और सीमेंट मिलाकर जो प्लास्टर करते हैं, उसमें रेती, सीमेंट, लेबर 3 चीज़ जाती है। यहाँ पे अगर आप जिप्सम करते हैं, जिप्सम जिसको पीओपी भी बोला जाता है, ठीक है, तो वो करेंगे ना तो आपका जो रहेगा 200 रुपये का पर बैग आपको वो पड़ता है मार्केट के अंदर। ठीक है, एक बैग में आपका 20 स्क्वायर फीट का काम होता है। उसमें आपका जो G+1 G+2 का घर है, जिप्सम बहुत मान लीजिए कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई लेबर रिक्वायर्ड नहीं, एक मिस्त्री रहेगा, वो अपना खुद ही मिक्स करके और खुद ही अप्लाई कर देगा। बहुत ही, और एक चीज़ ध्यान देना है जब जिप्सम कर रहे हैं, अगर आप जिप्सम कर रहे हैं तो वो ध्यान देना इसलिए है कि जहाँ पर पानी आने के चांसेस है वहाँ जिप्सम यूज़ ना करिए, नहीं तो जिप्सम फट जाएगा। वहाँ पे आप प्लास्टर यूज़ करिए, जैसे किचन है, टॉयलेट है, ओके, कोई पैसेज है जहाँ से डायरेक्ट पानी, बारिश का पानी आ सकता है, तो वहाँ यूज़ ना करिए, ये चीज़ ध्यान दीजिए। ठीक है, बाकी आप कहाँ, आपकी मर्ज़ी, आप वहाँ ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ आप जैसे टॉयलेट में या किचन में आप ब्रिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रिक्स, फ्लैश ब्रिक्स यूज़ कीजिए, जैसे 10,000 ब्रिक्स आपका लग रहा है, ठीक है, और 10 रुपये का एक ब्रिक्स है, ठीक है, तो आपका पैसा जो भी लगे, जैसे 1 रुपया भी अगर फ्लैश ब्रिक्स में कम हो गया, 9 रुपये का फ्लैश ब्रिक्स मिला तो आपका 1 रुपया बचेगा एक ब्रिक्स पे, तो 10,000 ऐसे ही बच गया। 20,000 ब्रिक्स लग रहा है, 1 रुपये के 1 रुपया कम मिल गया फ्लैश ब्रिक्स, तो 20,000 ऐसे ही बच जाएगा आपका। तो ध्यान देना है सारी चीज़ों पे काम घर बनवाने से पहले। ठीक है, ये ब्रिक्स के ऊपर बात हो गई। उसके बाद एसी ब्लॉक पे जो जिप्सम की बात हो गई। ओके, अभी जब प्लास्टर आप करते हैं, अगर जिप्सम नहीं करते हैं, तो उस पर क्या करना रहेगा, पुट्टी करना रहेगा 2 कोट, फिर प्राइमर, फिर उसके बाद पेंट। यहाँ पे जिप्सम अप्लाई आपने किया, जिप्सम अप्लाई करने के बाद आपको सीधा 1 प्राइमर और 2 पेंट करना है, आपका घर रेडी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जिसपे आपका घर का कंस्ट्रक्शन, हाउस कंस्ट्रक्शन जो पैसा लगने वाला है वो कैसे रिड्यूस होगा, वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया है। क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया 2022 में घर बनाना, क्योंकि मटेरियल इतने महंगे हो गए हैं। आप मटेरियल पे ही बचा सकते हैं। याद रखिए, ध्यान दीजिए इस पे कि विथ मटेरियल आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना है, नहीं तो आपका बहुत महंगा पड़ जाएगा। आपको लेबर